नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज अपन एक स्टेन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है HNE, हेमाटोक्सिलिन ईओसिन स्टेन। रूटीनली और बहुत कॉमनली यूज होने वाली स्टेन है। ठीक है, आज इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में देखेंगे, इसमें क्या क्या रिएजेंट और मतलब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, अपन सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है बेटा अपना आज का? हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग, इसको अपन HNE शॉर्ट में बोलते हैं, HNE स्टेनिंग। क्यों सर, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, अपन क्यों यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, HNE स्टेनिंग जो है, ठीक है, आपने पढ़ी होगी अगर आपने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी है तो। ठीक है, नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लो। स्टेनिंग, HNE स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग की स्पेलिंग शायद गलत कर दी मैंने। ठीक है, ठीक है, HNE स्टेनिंग। ठीक है, HNE स्टेनिंग आज अपन पढ़ रहे हैं। HNE स्टेनिंग का जो तो नाम तो आपने इसमें देख लिया सर, इसका मतलब होता है हेमाटोक्सिलिन। हेमाटोक्सिलिन होता है और इसका मतलब होता है सर ईओसिन। ईओसिन सर ये काम कहाँ पे आती है, अपन क्यों कर रहे हैं? चलिए, जैसे ग्राम स्टेन अगर आपने पढ़ा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा पहले वाला, तो ग्राम स्टेन एक टाइप की स्टेन है। ऐसे ही स्टेनिंग का मतलब तो पहले, अगर आपको स्टेनिंग का मतलब नहीं पता, थोड़ा सा मैं वो आपको बता देता हूँ। स्टेनिंग का मतलब क्या है कि सर रंग देना। ठीक है, ठीक है, मोहे रंग दे वाला रंग देना। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रंग देना। हिंदी में अगर इसको देखें तो किसी भी चीज़ को रंगना, बैक्टीरिया को, वायरस को, सेल को रंगना। अब स्टेनिंग करते क्यों है कि सर जैसे मान लो अपन को जैसे अपन ने टिश्यू प्रोसेसिंग करी, एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर सेल देखनी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे किससे कि सर जैसे मान लो अपन ने ये एक स्मीयर बनाया। ठीक है, मतलब ये एक अपना स्लाइड है, उस पर अपना ये टिश्यू का स्मीयर है। ठीक है, अपना मान लो ये टिश्यू का स्मीयर है, ये देखना कि सर ये टिश्यू का स्मीयर है। अब इसमें अपन को क्या है सर, सेल्स को देखना है। तो सेल्स को देखने के लिए, क्योंकि अब अपन इसको डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को तो देख नहीं सकते, तो अपन को क्या करना पड़ेगा सर, इसको स्टेन करना पड़ेगा। स्टेनिंग से क्या होगा कि सर इसके जैसे मान लो इसके अंदर से जो साइड मतलब ये जो सेल है, ठीक है, ये तो पूरा स्मीयर है। ठीक है, इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये क्या है बेटा? सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या होगा सर? साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म से बना देते हैं अपन कि सर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब तो मैंने इसको कलर कर दिया। अब मान लो ये सब कुछ ही ब्लैक हो। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लैक से बनाऊँ, ऐसे समझना कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि सर ऐसे देखो कि सर ये रही अपनी स्टेन है, मैं ब्लैक कलर ले रखा है पर आपको दिख नहीं रही। ठीक है, और इसके अंदर ही सर न्यूक्लियस है, तो अपन देख पाएंगे क्या? इसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है बेटा? स्टेनिंग करनी पड़ती है, इसमें कलर डालना पड़ता है इसमें। जैसे अभी तो आप देख नहीं पा रहे। ठीक है, पर अगर मैं इसमें कलर डाल दूँ तो आप क्या होगा, इसको आप आसानी से देख पाओगे। ठीक है, इसलिए अपन स्टेनिंग करते हैं। हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग बेसिकली कहाँ पे करते हैं अपन करते हैं बेटा? हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होती है? रूटीनली यूज स्टेन है ये, रूटीनली यूज्ड स्टेनिंग है ये। किसमें सर? हिस्टोपैथोलॉजी। जो हिस्टोपैथोलॉजी अपनी लैब होती है, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है कि सर टिश्यू में होने वाली बीमारी की स्टडी करते हैं, उसको अपन हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। तो टिश्यू में सेल्स होंगी, सेल में कोई बीमारी होगी, मान लो एक कैंसर सेल है, तो अपन को कैसे पता लगेगा कि सर अपन को स्टेन करेंगे, फिर जो डॉक्टर्स होंगे वो चेक करेंगे भाई इसके कैंसर के फीचर है कि नहीं, जैसे NC रेशो बढ़ जाना। ठीक है, जो न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है, ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो इसकी डिफ्रेंशिएटेड होगी ज़्यादा, तो ये सब क्या है कि इसके कैंसर के फीचर हैं। तो अपन डायरेक्ट सेल का तो देख कर बता नहीं सकते कैंसर के फीचर, इसलिए अपन को HNE स्टेनिंग करके और फिर कलर कर दिया इसको। अब कलर कर दिया तो अब इसको देखना आसान है। अब इसको इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अलग दिख जाएगा। अब जैसे इसके अंदर पिंक कलर का इतना सा न्यूक्लियस दिख रहा है और ग्रीन कलर का पूरा सेल दिख रहा है, ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है, उसमें पिंक कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है। तो इसको अपन कैसे देख पा रहे हैं कि सर इसको अपन स्टेन करके देख पा रहे हैं, इसलिए अपन स्टेनिंग करते हैं, जो कि अपनी हिस्टोपैथोलॉजी की HNE स्टेनिंग है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू जो भी अपनी थ्योरी है वो सब देख लेते हैं। ठीक है, क्या है बेटा स्टेनिंग? HNE स्टेनिंग क्या है? इज द मोस्ट कॉमनली, सबसे ज़्यादा अगर कॉमन कोई स्टेन है तो वो HNE स्टेनिंग है, यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में ऐसे होता है कि सर ये हिस्टोपैथोलॉजी, मान लो मैं HP से लिख रहा हूँ, इसमें क्या है सर, एक तरफ तो HNE अकेली है, ठीक है, दूसरी तरफ आती है स्पेशल स्टेन, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो स्पेशल स्टेन तो बहुत कम होती है, सारी चीज़ें सब चीज़ों में क्या होती है, HNE, हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग ही करी जाती है। ठीक है, अब ये करती क्या है? ये प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट टू ऑब्जर्व टिश्यू स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि सर अगर अपन डायरेक्ट ऐसा उसको देखने जाएंगे, मान लो ये अपना क्या है, ये अपना सेल है, नॉर्मल सेल है,
और इसी के अंदर मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। अब आपको न्यूक्लियस दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख पा रहा। या फिर मैं थोड़ा लाइट कलर से बना दूँ, मान लो ग्रीन कलर में ही मैं इसमें लाइट कलर से ये दिख, ठीक है, ये ऐसे तो दिख पा रहा होगा, पर इसमें कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है ये, और इसमें कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसमें फिर भी आपको थोड़ा नहीं दिख पाएगा क्लियर, पर यहीं पे अगर ये न्यूक्लियस को मैं ब्लू कलर कर दूं तो आप क्लियरली देख पाओगे कि हाँ सर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, समझ रहे हो ना? ये जो ग्रीन वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म। एक तो किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि सर साइटोप्लाज्म और ये सब आप बोल रहे हो है कहाँ साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ कि ये तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये बीच वाला क्या है बेटा? न्यूक्लियस। तो यही दो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसी भी सेल के, तो इन दोनों को अपन को बेसिकली देखना होता है। तो ये एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझ में आ गया कि अलग करती है, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि जैसे एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ वाइट है, तो दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्ट हो गए, पर एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ ग्रे है तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, ठीक है? जैसे रात में अगर कोई वाइट सफ़ेद कपड़े पहन के घूमता है तो आप उसको क्लियरली देख पाओगे, अगर पर उसने वहीं पे ब्लू कपड़े या फिर अगर उसने ग्रे कपड़े पहन रखे होंगे तो उसको आप नहीं देख पाओगे। तो वही कॉन्ट्रास्ट का यहाँ पे मीनिंग है। अब HNE करी क्यों जाती है? वाई HNE स्टेनिंग इज यूज, HNE स्टेनिंग यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है? वापिस जैसे ग्राम स्टेनिंग में डिफरेंशिएट कर रहे थे अपन, किस किस में डिफरेंशिएट कर रहे थे कि सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट कर रहे थे। ऐसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया कि बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी डिजीज़ हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? कैसे? जैसे सर कैंसर है, कैंसर बेसिकली अपन हिस्टोपैथो में ज़्यादातर कैंसर है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, कोई भी सेल मतलब सेल में कोई भी दिक्कत हो गई है, तो या फिर सेल के अंदर कोई भी अपन को देखना है, कुछ कोई भी ऑर्गेनिज्म देखना है, तो उसके लिए अपन को क्या है, पहले न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है? न्यूक्लियस को, ठीक है, DNA रिच बेसोफिलिक स्ट्रक्चर, ठीक है? DNA रिच बेसोफिलिक, बेसोफिलिक का मतलब क्या है कि सर ये बेस को प्यार, मतलब बेसोफिलिक का मतलब क्या है कि सर बेस को प्यार करने, फिलिक का मतलब क्या होता है सर प्यार करने वाले, ठीक है? तो जो DNA है, अब DNA क्या किससे ऐसा समझना बेटा, DNA का मतलब क्या है सर? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है? DNA में क्या रहा है? एसिड है, ठीक है? अब एसिड होता है तो वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड किससे रिएक्ट करेगा सर? बेस से रिएक्ट करेगा, इसलिए हुआ बेसोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या है सर? लविंग, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में या कभी भी पढ़ा होगा आपने। बेसोफिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग, लविंग, ठीक है? जैसे सेलेनोफिलिक, किसी किसी के इंस्टाग्राम के आपने उस पर देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको बायो पे, सेलेनोफाइल, सेलेनोफिलिक मतलब मून लविंग। ऐसे यहाँ पे है बेसोफिलिक मतलब कि सर बेस को प्यार करने वाले। बेस को प्यार कौन करेगा? जो कि एसिड होगा, ठीक है? और एसिड को प्यार नहीं करेगा बेटा, ठीक है? एसिड का दुश्मन है, तो बेस को प्यार करेगा बेसोफिलिक, क्योंकि इसके पास एसिड है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? प्रोटीन रिच होता है, बेसिक होता है ये। साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन कैसे होता है? बेसिक होता है। तो ये कैसा होता है? एसिडोफिलिक, ठीक है? ये एसिड को प्यार करता है, ठीक है? यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इसका प्रिंसिपल समझ सकते हो। ये तो कैसा है? साइटोप्लाज्म कैसा होता है सर? बेसिक होता है। वाइवा में बार बार पूछते हैं, वाइवा में या फिर एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि इनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है? तो ये जो HNE का प्रिंसिपल है वो यहीं से आएगा। बेसिकली क्या है सर? न्यूक्लियस तो कैसा होता है सर? न्यूक्लियस एसिडिक होता है, तो वो बेस को प्यार करता है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि सर इसमें DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है? और जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिक होता है, वो किसको प्यार करता है सर? एसिड को प्यार करता है। एसिड बेसिक क्यों होता है? क्योंकि सर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो भी राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं सर? प्रोटीन तो होते हैं। उसके बाद क्या है? इट हेल्प्स आइडेंटिफाई टिश्यू आर्किटेक्चर। अब टिश्यू का आर्किटेक्चर कैसे है कि सर अब साइड जो अपना न्यूक्लियस है वो मान लो बेस को प्यार करता है, तो अपन ने ऐसी एक स्टेन डाल दी जो कि अलग कलर की है और वो मतलब वो कैसी है? बेसिक है, तो वो जाके न्यूक्लियस को स्टेन कर देगी। जैसे ये मैंने दिखाया ना कि दिख जाएगा अपन को इतना बड़ा न्यूक्लियस और इतना बड़ा साइटोप्लाज्म है, ठीक है? तो आइडेंटिफाई करेगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की शेप, जो सेल है उसकी शेप कैसी है कि भाई जैसे ये तो यहाँ पे थोड़ी सर्कुलर दिख रही है, अब यहीं पे इस तरीके से ओवॉइड हो या फिर ऐसे हो, जैसे क्यूबॉइडल हो, तो ये सारी जो शेप्स हैं वो पता लग जाएंगी। या फिर एबनॉर्मेलिटी, कोई सी भी एबनॉर्मेलिटी होगी वो पता लग जाएगी। और पैथोलॉजी, बीमारी के लिए तो अपन सब ये कर ही रहे हैं, ठीक है? पैथोलॉजी देखने के लिए बीमारी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है सर? डिजीज़ की स्टडी। तो डिजीज़ को ढूंढने के लिए तो अपन ये कर ही रहे हैं। नॉर्मल इंसान की थोड़ी बेटा हिस्टोपैथोलॉजी होती है, जो बीमार इंसान होता है उसी की तो हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं। अब मैं नॉर्मल हूँ, मैं थोड़ी मेरी आगे मेरा टिश्यू सैंपल लो और मेरी बायोप्सी करो और मेरा हिस्टोपैथोलॉजी से मेरी स्टेनिंग करके देखो, क्यों कराऊंगा मैं? मेन काम तो अपना क्या है? पैथोलॉजी को देखना, बीमारी को देखना ही तो अपना मेन काम है। और बीमारी को कैसे देख सकते हैं अपन कि सर जैसे मान लो किसी का ट्यूमर हुआ, ट्यूमर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो किसी के हाथ पे ट्यूमर हो रहा है, ठीक है? तो डॉक्टर ने क्या करा सर? उस ट्यूमर को काट कर भेजा हिस्टोपैथोलॉजी में,
ये चेक करो, इसमें ट्यूमर मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर को अभी पता नहीं है ट्यूमर है, वो गिठान है, ऐसे मान लो गिठान हो रही है, डॉक्टर ने उसको काट कर भेजा कि इसमें चेक करो कि टीबी की गिठान है कि कैंसर की गिठान है। ठीक है, तो वो किससे पता लगेगा? अपने हिस्टोपैथोलॉजी से। कैसे पता लगेगा? कि सर वो जो गिठान जो ओटी से आई होगी उसको फिक्स करेंगे, उसका टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे, छोटे पीस में काट के फिर इसकी सेक्शनिंग करेंगे, एम्बेडिंग करके उसके बहुत पतले पतले सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद H&E स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, H&E स्टेनिंग करने के बाद फिर जो पैथोलॉजिस्ट होगा वो उसमें देखेगा कि इसमें कैंसर है या इसमें टीबी है या इसमें जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखी जाएंगी। तो आइडेंटिफाई करता है टिश्यू को आर्किटेक्चर, सेल शेप और पैथोलॉजी देखने के लिए। तो इसका ओवरव्यू और क्यों कर रहे हैं ये देख लिया अपन ने। अब इसमें कौन कौन सी डाई यूज़ होती है, तो नाम में ही लिख रही है सर इसकी डाई, कौन कौन सी डाई लिख रही है सर इसके नाम में, देखना बेटा। एक तो क्या है, हेमेटॉक्सिलिन। ठीक है, नाम में कौन सी डाई लिख रही है, पतला पेन लेता हूँ यार मैं। ठीक है, ये जो मोटा वाला पेन होता है ना, इससे मेरी शेप खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी डाई है, एक तो बेटा, एक तो इसमें है, अरे कलरफुल क्यों ले लिया। ठीक है, एक तो कौन सी होती है बेटा इसमें, हेमेटॉक्सिलिन। ठीक है, और एक दूसरी कौन सी होती है बेटा, ईओसिन। ठीक है, अब हेमेटॉक्सिलिन कैसी होती है सर, बेसिक डाई होती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, ये थोड़ा सा कट गया, दोबारा कर लेते हैं, हेमेटॉक्सिलिन और ईओसिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के फिर आपसे पूछता हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे मान लो कि सर ये क्या है अपना, ये अपना एक सेल है, अपन को कलरफुल सेल चाहिए था तो कलरफुल मिला नहीं है। ये अपना क्या है सर, एक सेल है। अब इस सेल में क्या है कि सर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, पर नॉर्मली अपन इसको देख नहीं पा रहे, ये क्या बेटा, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, अब सेल और अभी अपन ने क्या देखा था कि सर अभी आपने बताया हमको जस्ट कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। सर एसिडिक क्यों होता है न्यूक्लियस, क्योंकि सर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है सर, न्यूक्लियस में अपने जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली डीएनए प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। अब डीएनए में जो ए का मतलब क्या है, एसिड। ठीक है, तो एसिड है तो ये न्यूक्लियस कैसा हो, एसिडिक। तो एसिड किससे प्यार करता है सर, बेस से। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा सर, बेस से। तो हेमेटॉक्सिलिन कैसी है बेटा, बेसिक डाई है। तो ये किसको स्टेन करेगी सर, एसिड को स्टेन करेगी, तो न्यूक्लियस को स्टेन करेगी क्योंकि न्यूक्लियस में एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे वही बात लिख रही है जो मैंने आपको बताई कि जो हेमेटॉक्सिलिन होगी वो स्टेन करेगी न्यूक्लियस को डार्क पर्पल टू डार्क ब्लू टू पर्पल। जो हेमेटॉक्सिलिन है वो न्यूक्लियस को डार्क ब्लू टू पर्पल। अब सर डार्क ब्लू टू पर्पल ही क्यों स्टेन कर रही है, क्योंकि बेटा हेमेटॉक्सिलिन का कलर ही डार्क ब्लू टू पर्पल है। हेमेटॉक्सिलिन खुद जिस कलर की होगी वही तो जाके स्टेन करेगी। अब जैसे अपन ने सेल के ऊपर मान लो हेमेटॉक्सिलिन डाली, अब हेमेटॉक्सिलिन सेल के अंदर गई, उसने न्यूक्लियस से बाइंड करा। क्यों बाइंड करा, क्योंकि जो न्यूक्लियस था वो एसिडिक था और हेमेटॉक्सिलिन बेसिक थी, तो दोनों में एसिड बेस रिएक्शन हुई और वो वहाँ पे जाके बाइंड कर ली। अब हेमेटॉक्सिलिन जिस कलर, अब मान लो हेमेटॉक्सिलिन पिंक कलर की होती है, हेमेटॉक्सिलिन ग्रीन कलर की होती, तो जाके वो न्यूक्लियस को ग्रीन कलर देती। पर हेमेटॉक्सिलिन कैसी है सर, ब्लू कलर की है, तो वो न्यूक्लियस को कैसे देगी, ब्लू कलर देगी। ठीक है, बिकॉज द न्यूक्लियस इज एसिडिक, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है एसिडिक होता है और बेसोफिलिक होता है। बेसोफिलिक मतलब बेस से प्यार करने वाला, कंफ्यूज मत होना, होता है एसिडिक है पर बेस से प्यार करता है। ऐसे ही जो ईओसिन होती है स्टेन करती है साइटोप्लाज्म को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को पिंक। ठीक है, साइटोप्लाज्म और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको पिंक स्टेन करती है कौन सर, जो ईओसिन होती है। ठीक है, बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिक, जो क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिक होते हैं। आगे समझ में, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा था बेटा, बेसिक था। ठीक है, एसिडोफिलिक था। एसिडोफिलिक मतलब एसिड से प्यार करने वाला। बेसिक क्यों था सर, क्योंकि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट थे। तो क्या करेगी साइटोप्लाज्म को, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कैसे होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी जो अपने होते हैं बेसिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये इसको जो एसिडिक स्टेन है वो उसको रेड कलर का स्टेन करेगी। ईओसिन का कलर क्या होता है सर, रेड होता है। ठीक है, रेड या फिर पिंक, पिंकिश रेड बोल सकते हैं अपन उसको। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है सर, इतना सारा तो बता दिया आपने, प्रिंसिपल का कुछ रहेगा क्या, वो प्रिंसिपल यही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस लिखने वाली बात है। क्या है सर लिखने वाली बात, प्रिंसिपल क्या है कि बेसिक डाई हेमेटॉक्सिलिन जो होती है बाइंड करती है एसिडिक स्ट्रक्चर को ब्लू। ठीक है, एसिडिक स्ट्रक्चर से बाइंड करती है और ब्लू कलर देती है। और जो एसिडिक डाई होती है ईओसिन, वो बाइंड करती है किससे बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर से, और उसको पिंक कलर देती है। ठीक है, आगे समझ में, जो एसिडिक जो हेमेटॉक्सिलिन होती है वो बेसिक डाई होती है, वो एसिडिक पार्ट को स्टेन करती है जैसे कि न्यूक्लियस, और उसको ब्लू कलर देती है। और जो एसिडिक डाई होती है कौन सी बेटा, ईओसिन, वो बाइंड करती है किससे, वो बाइंड करती है अपनी बेसिक स्ट्रक्चर से जैसे कि साइटोप्लाज्म, और उसको कैसा कलर देती है बेटा, पिंक कलर देती है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है
दिस कॉन्ट्रास्ट हेल्प क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल टिश्यू कंपोनेंट। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है ये हेल्प करता है क्लियर विजुअलाइजेशन करने में सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है सर? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो इन सब के कंपोनेंट्स का ये विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीजर है, क्योंकि अपनी क्या है फिर क्लास और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका प्रोसीजर और इसका जो रिजल्ट है कि सर एक मैं आपको एक इमेज में दिखाऊंगा अभी न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है और साइटोप्लाज्म कैसे दिख रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और भी अगर आप डिटेल में एमएलटी के सारे टॉपिक्स माइक्रो, बायोपैथो, हिस्टोपैथो, साइटो ये सब पढ़ना चाहते हैं तो PCW ऐप है। कहाँ पे सर ये ऐप? सर ये प्ले स्टोर पे ऐप है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे और मेरे जैसे मतलब मुझसे और मेरे जैसे टीचरों से पढ़ने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी आपको। नोट्स है, वीडियो लेक्चर हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंटेड नोट्स हैं जो कि टाइप नोट्स बोलते हैं इनको अपन, तो टाइपिंग करे हुए हैं, और जो अपने क्लास वाले नोट्स होंगे वो सब। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो और इसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट होगा उसको देखने के लिए आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही वो पार्ट डले तो आपको पता लग जाए और आप कंटिन्यू कर सको अपनी बची हुई स्टेन को। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।